आपकी दुकान के ऊपर, आपके मकान के ऊपर, आपके ऊपर किसी तरह की भी बंदिश है और आप बड़े परेशान हैं और वो बंदिश खत्म नहीं हो रही, आज का जो तरीका मैं आपके लिए लेके आया हूं, अगर आपने तवज्जो के साथ सुन लिया, इसको लिख लिया और जो मैं तरीका बताऊंगा उस तरीके के मुताबिक आपने ये बंदिश को खत्म करने वाला अमल आपने कर लिया, तो आपको किसी कारी साहेब, किसी इमाम साहेब, किसी पीर साहेब या तवीज धागे वाले के पास जाने की जरूरत पेश नहीं आएगी। आप खुद इस काबिल हो जाएंगे कि अपनी बंदिश का इलाज कर सकेंगे। बंदिश लगने की कई एक वजूहात होती हैं। बाद दफा ये होता है कि हम ऐसे काम करते हैं, ऐसे गुनाह करते हैं, हमारे गुनाहों की वजह से अल्लाह की रहमत हमसे रूठ जाती है, अल्लाह नाराज हो जाते हैं। तो अल्लाह की नाराजगी की वजह से हमारे रिज़्क़ के ऊपर, हमारे घर के ऊपर जब अल्लाह की रहमतें नाज़िल नहीं होती तो हमें, हमारे ऊपर वो बंदिश हो जाती है। कुरान पाक में अल्लाह पाक क्या फरमाते हैं कि आपके अमाल, आपके हाथ, आपके अमाल की वजह से बाद दफा आपके ऊपर मुश्किल घड़ी आ जाती है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, बंदिश लग जाए, इस्तिगफार कसरत से पढ़ें, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, कसरत से इस्तिगफार का एहतमाम करें। और बाद दफा ये होता है कि नजर बद की वजह से जो बंदिश हो जाती है, जो बंदिश नजर बद की वजह से होती है ना, ये जादू से भी खतरनाक होती है। और हम जो हमसाए हैं, मोहल्लेदार हैं, उनका नाम लेते फिरते हैं कि इन्होंने हमारे ऊपर कुछ कर दिया है, कुछ करवा दिया है। तो आपको पता लग रहा है ना, आपको पता चल रहा है ना कि बंदिश किस किस वजह से होती है। हाँ, आखिरी बात जो मैं करने लगा हूं, बंदिश होने के हवाले से ये हो सकता है जादू जिन्नात शाही की वजह से भी हो सकती है, लेकिन हर वक्त यही सोचना कि फला बंदे ने हमारे ऊपर ये करवा दिया, बंदिश के मामला तो हो गए हैं, इसकी कोई एक वजूहात हो सकती है। बहरहाल बंदिश किसी भी वजह से हो, उसको खत्म करने का जो तरीका है वो मैं कुरान पाक से आपको बताऊंगा। आपने करना ये है, 3 बोतलें अरके गुलाब की ले लें और 3 बोतलों के ऊपर 3 पढ़ाई करनी है। और जो मैं पढ़ाई बताऊंगा ये आप जितने दिनों में मर्जी चाहें इनकी पढ़ाई कर सकते हैं। एक दफा बैठ के सारी पढ़ाई करने की आपके ऊपर कैद नहीं है और कोई खास जगह, खास वक्त की भी आपको जरूरत नहीं है। जब चाहें, जिस वक्त चाहें, सुबह चाहें, दोपहर चाहें, जितनी चाहें पढ़ाई पढ़ सकते हैं। बस ये आपने याद रखना है कि मैंने कितनी पढ़ाई कर ली है और कितनी बाकी रह गई है। अरके गुलाब की 3 बोतलें अपने पास रख लें और पढ़ाई करने वाला जो है, जादू की बंदिश को खत्म करने वाला अपना हिसार करेगा सुबह और शाम। और आपको पता है, मैंने कई वीडियो में ये बताया है कि हिसार क्या होता है। सूरा फातिहा 7 बार, आयतुल कुर्सी 7 बार, सूरा बकरा के आखिरी 2 आयत 7 बार और आखिरी जो चारों कुल हैं वो 7-7 दफा पढ़ के अपने पूरे जिस्म पे दम करके अल्लाह पाक से इल्तिजा करने के, मेरे मौला करीम मैंने तेरी पाक कलाम से अपना हिसार कर लिया। अपना हिसार करें बीवी बच्चों का और अपनी पूरी फैमिली यानी घर का हिसार करना है बंदिश का तोड़ शुरू करने से पहले। अब 3 पढ़ाइयां हैं, 3 बोतलें अरके गुलाब की अपने पास रखें। सूरा इखलास यानी कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, ये आपने 313 दफा पढ़ना है। और वो 3 बोतलें जो आपके सामने पड़ी हैं उनको दम कर दें। दूसरी पढ़ाई है सूरा नसर, इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फथ, इसको भी 313 बार पढ़ना है और आपने 3 बोतलों को दम कर देना है। इसी तरीके से सूरा कौसर, इन्ना आतोइना कल कौसर, को भी 313 बार पढ़ के आपने वो अरके गुलाब की जो 3 बोतलें हैं उनको दम कर लेना है। बात समझ आ रही है? नहीं आ रही तो बार बार सुनना है। किसी मुसीबत, दुख, परेशानी को खत्म करने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मेहनत करेंगे
पढ़ाई करेंगे तो आपकी बंदिश खत्म हो जाएगी, अगर नहीं करेंगे, दाएं बाएं भागेंगे या वीडियो को तेज भगा देंगे तो फिर आपको ना तो समझ आने वाली है, ना अपना आपका इलाज होगा। फिर आप कहेंगे भी वीडियो में हमें क्या बताया जाता, कुछ नहीं बताया जाता। आपको पता लग गया, 3 सूरतें 313 मरतबा पढ़ना है। कुल हु अल्लाह को 313 मरतबा, सूरह नसर को 313 मरतबा यानी इज़ा जा नसरुल्लाह, सूरह कौसर इन्ना अतौइना कल कौसर को 313 मरतबा पढ़ के आपने दाम करना है। लेकिन जिस दिन कोई सूरत आपने 313 बार पढ़नी है, उस दिन ये कुल हु अल्लाह इन्ना अतौइना और समझ लगी। जिस दिन कोई पढ़ाई आपने 313 बार करनी ना, आप आज सोचते हैं आज मैं कुल हु अल्लाह को 313 मरतबा पढ़ लूं। 313 मरतबा पढ़ने से पहले कुल हु अल्लाह इन्ना अतौइना कल कौसर इज़ा जा नसरुल्लाह वल फतह को 41 बार पढ़ के अपने ऊपर, और जो वो पानी है के गुलाम को दम करना है, फिर 313 बार पढ़ना है। एक दिन एक पढ़ाई कर लें, दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, ये पढ़ाई आपने कर ली, फिर भी आपको किसी बात की समझ ना लगे तो कमेंट सेक्शन में सवाल करके मैसेज करके आप पूछें, हम आपको बड़ी आसान अल्फाज में समझा देंगे। होता है ना वीडियो में कोई बात समझ नहीं आती तो कोई मसला नहीं, हम वक्त देते हैं, सिर्फ वीडियो नहीं बनाते, हम अपने देखने वालों को पूरी रहनुमाई भी देते हैं। अगर आप मैसेज करते हैं ना वीडियो को देख के कोई बात समझ नहीं आई तो हम आपको समझाएंगे, बार बार समझाएंगे, हम परेशानी हो गया, आपका दिल करे जितने मर्जी मैसेज करें, हम आपको समझाएंगे। आपने ये 3 पढ़ाइयां करके अर्के गुलाब को दम कर लिया। अब आपने क्या करना है, फजर की नमाज के बाद और इशा की नमाज के बाद इन 3 बोतलों में से 1 बोतल शुरू करनी है। 1 बोतल शुरू करें और 1 बोतल को फजर की नमाज के बाद 3 घूंट या 3 चम्मच ले लें। आप ये करें 1 कप पानी हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा 3 या 4 चम्मच आप अर्के गुलाब के डालें, उसको उस पीने वाले पानी में हल करके सुबह फजर की नमाज के बाद, रात को इशा की नमाज के बाद सोने से पहले आपने पीना है। पीने से पहले आपने ये इरादा करना है कि ए मेरे बारी ताला, मैंने तेरी सच्ची कलाम के जरिए इस अर्के गुलाब पानी को दम किया है और हमारी जितने भी जहां जहां बंदिशें, जिस वजह से बंदिशें लग चुकी हैं, खत्म फरमा दे। मेरे मोहतरम भाइयों, अगर आप यकीन कामिल के साथ ये अमल करके जब पहले दिन पानी वो अर्के गुलाब को पिएंगे तो आपकी तमाम बंदिशें खत्म हो जाएंगी। बताएं कैसा बंदिश का तोड़ मैंने आपको दिया है। अब मर्जी आपकी है, आप इसको करते हैं या नहीं करते। जितनी जरूरत इस वीडियो की आपको है, बाकी हमारे मुसलमान बहनों भाइयों को है, बाकी हमारे मुसलमानों को भी है, शेयर जरूर आपने करना है। पता नहीं कौन सी नेकी आपके लिए राय लिल्ला बन जाए, राय निजात बन जाए। अगर नए हैं, पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, प्यारा सा मैसेज करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।